Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जून का आज आखिरी दिन है और अभी पूरी की पूरी जो जुलाई है वो बाकी है। मॉनसून ने अपना रौद्र रूप अभी से दिखाना शुरू कर दिया है। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक और झारखंड से लेकर गुजरात तक जल प्रलय है। हिमाचल उत्तराखंड में पहाड़ तोड़ बारिश हो रही है तो कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। बारिश और बाढ़ ने कैसे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। मॉनसून की तगड़ी मार, मैदान टू पहाड़ त्राहिमाम। बादल फटे, मकान ढहे, लहरों के बीच लोग फंसे। जून में जलजले का ट्रेलर, जुलाई में डराएगी फुल पिक्चर। मॉनसून के आगाज से ही बादल मौत बनकर बरस रहे हैं, पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार आफत से लोग धर धर कांप रहे हैं। हिमाचल के शिमला में मकान ढह गया। मंडी में पहाड़ों से सैलाब गिर रहा। सोलन में लैंडस्लाइड हुई। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जल चक्रव्यूह में फंसी जिंदगी। रामनगर में सब पानी पानी हो गया। उड़ीसा का बालासोर ट्रैक्टर मझधार में फंस गया। बिहार का गया वाटरफॉल डेंजरस हो गया। झारखंड का पूर्वी सिंहभूम पानी के बीच जिंदगी फंस गई। इस वक्त पानी का प्रहार पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है। आज जून का आखिरी दिन है, लेकिन पसीने की वजह से तपन नहीं बल्कि मॉनसूनी सितम है। हिमाचल उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में नदियों का उफान डराने वाला है। बिहार झारखंड से लेकर यूपी तक त्राहिमाम सुनाई दे रहा है। सबसे पहले आपको हिमाचल की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। हिमाचल के शिमला में एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये 5 मंजिला जर्जर मकान था जो काफी वक्त से खाली था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये मकान गिरा उस वक्त घर के आसपास कोई मौजूद नहीं था। ये भवन 4 लेन निर्माण के लिए बीती रात ही खाली कराया गया था और आज सुबह करीब 5 बजे ये जमींदोज हो गया। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट से पहले आने वाली टनल के पास लैंडस्लाइड हो गया। इससे ट्रैफिक पर भी असर दिखाई दे रहा है। टनल के अंदर भी वाहन फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ से सैलाबी झरना बह रहा है। इसमें पानी के साथ पत्थर और मलबा भी आ रहा है, जो कि लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हिमाचल के सोलन में लैंडस्लाइड, हर की इशारा घाट रोड की ये तस्वीरें, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मलबे की चपेट में आने से वाहन बाल बाल बच गए। हिमाचल में 20 जून के बाद बारिश से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 जानें गई हैं। हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। मंडी में जूनी ब्यास नदी उफान पर है तो शिमला के रामपुर में बादल फटा है। सीकासेरी गांव में आधी रात को बादल फटने से भारी तबाही हुई है। एक मकान का हिस्सा बह गया तो किसानों के खेत और सेब के बगीचों को भी नुकसान हुआ है। रात 2:30 से
3 बजे के बीच बादल फटा है। हिमाचल में जलजले के तांडव के बीच आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जिसको लेकर सभी जिलों में प्रशासन को अलर्ट किया गया है। आसमान आफत और अलर्ट सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी है। देवभूमि में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। उत्तरकाशी की एक तस्वीर देखिए। नदी की उफनती धार के बीच फंसी ये कार तेजी से बह रही है। इसके ड्राइवर ने अचानक गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और कार उफनती नदी में जा गिरी। घटना के समय गाड़ी में केवल ड्राइवर था। नदी में बहती गाड़ी के बीच से ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में ड्राइवर को बचा लिया गया, लेकिन रामनगर में एक शख्स पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पानी का बिछाया जाल तोड़ न सका और अपनी दाईं तरफ गिर पड़ा। फिर आसपास खड़े लोगों ने उसको बचाया। उत्तराखंड के पौड़ी में पहाड़ों से पानी तेज रफ्तार से सड़कों की तरफ गिर रहा है। ये वीडियो हल्दुखाल और लियोठीक के बीच छाची रोल क्षेत्र का है, जहां जल स्तर डेंजरस लेवल पर है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोचर इलाके के बंदरखंड में फिर लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कों पर चट्टान जैसा मलबा इकट्ठा हो गया है। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हैवी स्टोन सड़क पर गिरे उसकी चपेट में कोई नहीं आया। जेसीबी से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड से पूरे पहाड़ सड़क पर आ गए। उत्तरकाशी में लगातार तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो चारधाम यात्रा है उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। और प्रशासन ये काम कर रहा है कि जैसे ही बारिश थोड़ी रुकती है उसके बाद सड़क पर आए हुए पहाड़ को मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी चंद्रभान, हम गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश लगातार हो रही है, जो बादल है वो बिल्कुल पहाड़ों पर नीचे की तरफ आ गए हैं और कोहरा ही कोहरा है। इस वजह से लोग भी अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर ही यहां से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू जरूर किया है, लेकिन साफ तौर पे ये कहा है कि लोकल प्रशासन के संपर्क में रहें और जहां पर मौसम खराब हो या फिर जहां लैंडस्लाइड हो उससे आगे ना बढ़ें। ये आप तस्वीरें देखिए। गंगोत्री यमुनोत्री रूट जो है, यहां से गंगोत्री यमुनोत्री लगभग 267 किलोमीटर है। उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर से पहाड़ का काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो फिलहाल आधी सड़क पर आ चुका है। सिर्फ इतना रास्ता है जहां से गाड़ियां आ जा सकती हैं। और पिछले 2 दिन से यमुनोत्री गंगोत्री में लगातार बादल फट रहे हैं। वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जगह जगह लैंडस्लाइड है और इस तरीके से लोगों को हेडलाइट दिन में चलाकर ही आगे लोग जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी चट्टान जो पहाड़ की थी वो इस वक्त पूरी तरीके से नीचे सड़क पर आ गई है। जो नाले होते हैं, पहाड़ी नाले, ऊपर से जहां से पानी आता है, पानी इतना ज्यादा आया कि ये पूरी चट्टानों को लेकर नीचे की तरफ आ गया है। ऐसी लैंडस्लाइड जगह जगह है, जिस वजह से प्रशासन लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, दोबारा से शुरू हो गई है, लेकिन मौसम उत्तरकाशी में खास तौर पर, हालांकि केदारनाथ, बद्रीधाम सभी जगह पर इस वक्त काफी ज्यादा बादल हैं, बारिश रुक रुक कर लगातार हो रही है, लेकिन उत्तरकाशी का जो रूट है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश है, जिस वजह से कई जगह बादल फटे हैं और लैंडस्लाइड जगह जगह देखने को मिल रही है। इसी वजह से प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद हर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में फ्लड मॉक ड्रिल की गई है। त्रिवेणी घाट पर यह फ्लड मॉक ड्रिल की गई। एसडीआरएफ, जल पुलिस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। सभी एजेंसियों ने आपात स्थिति में कम से कम वक्त में रिस्पांस किया जा सके, इसकी प्रैक्टिस की।
उत्तराखंड और हिमाचल में पहाड़ों की दहाड़ ने मैदानी इलाकों को भी पानी पानी कर दिया है। उड़ीसा के बालासोर में ऊपरी इलाके पानी में डूब गए हैं। पानी के सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंस गई, जिसको जेसीबी की मदद से निकाला गया। अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो बालासोर के बस्ता ब्लॉक की 8 पंचायतें पानी में इसी तरह तैरती नजर आएंगी। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर इस वक्त एसडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है, फ्लड मॉक ड्रिल। ये इस वजह से किया जा रहा है कि अगर जहां पर जलभराव ज्यादा हो जाता है वहां पर लोगों को ना आने दिया जाए। निचले इलाके जितना जहां जहां पर जलभराव यानी कि पानी का स्तर ज्यादा हो गया है, इस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लगातार स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है। अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों को डूबा हुआ इलाका माना जा रहा है, ऐसे में आप निचले इलाकों में ना आए क्योंकि यहां पर खतरा हो सकता है। अभी की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है और अगर हम बात करें, कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग है और बादल फटे हैं। उसी अगर हम बात यमुनोत्री के इलाके जो है वहां पर कई जगह पर बादल फटे हैं। इस वजह से लगातार बारिश होने की वजह से, बादल फटने की वजह से ऋषिकेश, हरिद्वार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। अभी आप देखें, ये गंगा नदी का तेज बहाव है इस वक्त और जहां घाट पर लोग आकर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, ये जितने आपको पोल्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरे डूब चुके हैं। यहां तक इतना जलस्तर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मौसम अगर आप देखेंगे लगातार बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, तेज बहाव है इस वक्त गंगा नदी का और यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम, साथ ही लोकल प्रशासन, लोकल पुलिस अनाउंसमेंट बार बार कर रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि अब पीछे अगर आप देखेंगे तो लोग सब ऊपर खड़े हुए हैं, किसी को भी नीचे आने की परमिशन नहीं है और उसकी वजह यह है। एक और आप चीज देखिए, नगर पालिका ने इस तरीके के बड़े बड़े पाइप जो है वो लगाए हैं, जनरेटर की मदद से पानी को थोड़ा बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो पानी का लेवल है, जो स्तर है वो थोड़ा कम हो सके। इस तरीके से जनरेटर को यहां पर लाया गया है क्योंकि रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई जगह जब बादल फटे उसके बाद से बारिश नहीं रुकी है और यही वजह है कि स्पीकर के जरिए एसडीआरएफ की टीम अनाउंसमेंट कर रही है, बोट के जरिए निचले इलाकों में जा रही है। ओडिशा के बाद बिहार के गया से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं। यहाँ लुंगारही पहाड़ी वाटरफॉल में पानी के बहाव के बीच कई टूरिस्ट फंस गए। रविवार को छुट्टी वाले दिन पर्यटकों की भीड़ वाटरफॉल पर पहुंची। अचानक पहाड़ी इलाकों से पानी का सैलाब आने लगा। इस दौरान सैलानियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस दौरान पानी की तेज धार में 6 लड़कियां फंस गई। पानी का इतना तेज बहाव था कि लड़कियां बहने लगी। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह लड़कियों को बाहर निकाला। बिहार से लगे झारखंड को भी पानी के प्रकोप ने झकझोर दिया है। सिंहभूम जिले के डुमरिया में नदी के तेज बहाव में एक शख्स पेड़ के सहारे जिंदगी से जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। एक शख्स जादूगोड़ा क्षेत्र के बुरई पुल पर अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा था। सभी दोस्त शंख नदी में नहाने कूद गए। पानी के तेज बहाव की वजह से वो तैर नहीं पाया और करीब 3 किलोमीटर बाढ़ के पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि एक पेड़ सामने आ गया, जिसे पकड़कर वो काफी देर तक लटका रहा। बाद में गांव वालों ने जैसे तैसे उसकी जान बचाई। मैदानी इलाकों में रफ्तार ने लोगों को डरा दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्कूल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल जलमग्न हो गया और स्कूल के अंदर मौजूद 162 बच्चे पानी में फंस गए। जैसे ही प्रशासन को हालात की जानकारी मिली, जमशेदपुर पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। जमशेदपुर में सड़कों से लेकर दुकानों तक पानी भरा हुआ है। हर तरफ पानी का सैलाब है। सड़कें दरिया बन गई हैं। मौसम विभाग ने आज 31 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड और झारखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया।
यहाँ ज्यादा बारिश की चेतावनी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 12 राज्यों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 17 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। मॉनसून की स्पीड देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि हर राज्य में आपदा प्रबंधन की टीमें एक्टिव मोड पर हैं, लेकिन जून में जो मूसलाधार प्रहार हुआ है वाकई परेशानी में डालने वाला है।